हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रचार जोरों पर है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सर, जिस तरीके से 5 अक्टूबर को मतदान होना है और किस तरीके से देख रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है सर? देखिए, हरियाणा के लोगों ने मन बना है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तय कर लिया है हरियाणा के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और झांसे की सरकार है। इनका जो मैनिफेस्टो भी है, जो इनका झूठ का पत्र है, अगर उसके ऊपर भी देखेंगे उसके अंदर भी यही झलक रहा है। जो ही इन्होंने जारी किया, इनके प्रत्याशियों ने एकदम ये प्लानिंग बना ली कि अब हम लूटेंगे भी और झूठ बोल करके सरकार के अंदर और झांसा दे करके। परंतु अब हरियाणा के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। इनकी सरकार को भुगत चुके हैं, देख चुके हैं और इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो ये उतारा, ये आज का नहीं है, ये पुराना है। ये इन्होंने हिमाचल में भी उतारा, ये तेलंगाना में भी उतारा, ये कर्नाटक में भी उतारा। परंतु लोगों के हाथ इनके जो झूठ का पत्थर था, निराशा हाथ लगी है। हर वर्ग को निराशा हाथ लगी है, चाहे महिला है, युवा है और चाहे किसान है। हर वर्ग को निराशा इनके मैनिफेस्टो से लगी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसके अंदर हर व्यक्ति का भरोसा जमा है और उस भरोसे के बल के ऊपर हम हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन सर, अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें और संकल्प पत्र को देखा जाए तो बहुत सारी चीजें एक सी हैं, बहुत सारी समानता है। ऐसा क्यों सर? देखिए, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि समानताएं हैं। उन्होंने आज तक अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम किसान की 24 फसलें खरीदेंगे। इनकी सरकारें हैं, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार, हिमाचल में सरकार। कहीं ना कहीं सरकार को ये कहना चाहिए कि हमारी सरकारें यहाँ खरीद रही हैं, हम ये करेंगे। परंतु कहीं भी नहीं है। आपके सामने है कि इन्होंने ये बात कही कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। एक भी यूनिट अगर फ्री दी हो, हिमाचल के अंदर आप लोग देख लो, आप कर्नाटक के अंदर देख लो, लोगों को झूठ बोल करके, बरगड़ा करके और उल्टा इस प्रकार का सिनेरियो खड़ा कर देना कि हमारे पास तो विकास के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास तो कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। इस प्रकार का झूठ और भ्रष्टाचार गति से होना। यहाँ पर भी जो मैनिफेस्टो आया है, जिस प्रकार से मंचों से इन्होंने कहा है कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी दी है, हमारे हिस्से में 2000 आती है, कोई बोलता हम अपना हिस्सा लेंगे। इन्होंने जो लूट की राजनीति है, उसका एक रोड मैप खड़ा कर लिया है। परंतु हरियाणा के लोग समझदार हैं, इनको हरियाणा में नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बड़े मैंडेट से। सर, तो कुमारी शैलजा की जिस तरीके से कांग्रेस से नाराजगी चल रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ऑफर भी है, वो आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हमारा ये नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। बीजेपी में स्वागत है अगर कोई आना चाहे, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने दलित महिला का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया, कांग्रेस की फितरत रही है, कोई भी अगर दलित समाज से व्यक्ति बड़ा होने की कोशिश करता है, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है, उसको अपमान करती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। और वही, क्योंकि कांग्रेस के समय के अंदर चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने की बात हो, चाहे संविधान को अपमानित करने की बात हो, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने की बात हो, और चाहे अशोक तंवर के 7 प्रदेश के अपने अध्यक्ष को किस प्रकार से प्रताड़ित भी किया, पीड़ित भी किया, अपमानित भी किया, आपके सामने। और अब स्थिति शैलजा की है। इनकी सरकार के अंदर चाहे मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ और चाहे दौलतपुर कांड हुआ, चाहे भारना कांड हुआ, ये लगातार दलितों को दबाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। हमने इस बात को उठाया था कि वो एक दलित महिला है, उसने मेहनत करके एक स्थान बनाया है और कांग्रेस उसको कुचलने का काम कर रही है। इस प्रकार से अपमानित हुड्डा के द्वारा नहीं करना चाहिए। वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है और भी कार्यकर्ता, अगर उसने बोल दिया तो क्या आफत आ गई। उसको इतना नहीं
जाति सूचक शब्द बोलने चाहिए थे, जो उन्होंने बोले उसको अपमानित करके उसको नीचा दिखाने का काम किया। बस एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, जेजेपी, INLD गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? राहुल गांधी भी अब प्रचार के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। गेम चेंजर तो तब साबित होंगे, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत से आ रही है और तीसरी बार सरकार बना रही है। वो ना तो भाजपा का जनाधार रहा बचा है, ना INLD का बचा है, ना आम आदमी का। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में कांग्रेस से भी ज्यादा डूब चुकी है। जितनी कांग्रेस डूबी हुई है उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी डूब चुकी है। आपके सामने है, जो व्यक्ति कहता था कि मैं तो अगर मेरे ऊपर कोई दाग लगता है त्याग पत्र दे करके जांच कराऊंगा, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही तिहाड़ जेल में चला गया। फिर कोर्ट ने यह कहना पड़ा उस व्यक्ति को कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तब आपको जमानत मिलती है, आपको CM हाउस छोड़ना पड़ेगा तब आपको जमानत मिलती है, आपको किसी फाइल के ऊपर साइन करने का अधिकार नहीं है तब जमानत मिलती है। ये हालात आम आदमी के, आम आदमी पार्टी नहीं है, वो तो अकेला आदमी पार्टी है। सर प्रचार आप भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी आए, अच्छा है, अपनी पार्टी के लिए हमें और फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी का और ग्राफ ऊंचा होगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, जिनका दावा है कि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कुरुक्षेत्र से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।